Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our third lesson is triangles. Triangles में हमने जो पार्ट लेसन नंबर 2 में देखा था ओके पैरेलल लाइंस. ये जो पैरेलल लाइंस में जो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सब जो हमने देखे थे ये इस लेसन में भी यूज़ होने वाले हैं. ओके सो सेकेंड लेसन अगर आपका क्लियर है तो ये लेसन आपको इजी लगेगा. ओके तो इससे पहले सेकेंड लेसन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप पहले देख लीजिए. ओके सीधा हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे. जो जो प्रॉपर्टीज़ आते जाएंगे, जो जो थ्योरम आते जाएंगे वो हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करेंगे. ओके क्योंकि पहले से ही एक्सप्लेन अगर करेंगे सभी थ्योरम या प्रॉपर्टीज़ तो आप शायद भूल जाएंगे, आपको यूज़ कैसे करने हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा. तो फर्स्ट हम प्रैक्टिस सेट से ही स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम थ्योरम या कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे वो हम क्लियर करते जाएंगे. ओके क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है. इन फिगर 3.8 एंगल ACD is an exterior angle of triangle ABC. ओके आपको ये फिगर दी है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल है. ओके ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल इतना ही होता है. ओके इतना ही होता है. ये जो आगे एरो बढ़ाया है इससे यहाँ पे और एक एंगल बनता है, लेकिन ये जो एंगल है एंगल ACD, ये एंगल ACD. ओके ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है. एक्सटीरियर यानी बाहर का है. ओके ये ABC के बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है. ओके एंगल B जो है वो 40 डिग्री है. नेक्स्ट एंगल A जो है वो 70 डिग्री है. ओके दो एंगल के मेजरमेंट हमें दिए. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD. हमें ये जो ACD एंगल है ये एंगल जो है यहाँ पे ACD इसका मेजर फाइंड करना है. ओके ये हमें निकालना है. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेजरमेंट निकालने का एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है. ओके उस थ्योरम को कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स. रिमोट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है. ओके ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स इसका मतलब होता है कि अगर एक ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल के इस साइड के दो एंगल है मतलब एंगल A एंड B, इनका जो मेजरमेंट है इसका अगर प्लस करेंगे तो ये प्लस ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये प्लस और ये प्लस दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे. ये जो थ्योरम है इसे कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल. समझ में आ रहा है आपको. ये जो एंगल ACD है इसका मेजरमेंट इसके अपोजिट वाले ये अंदर वाले दो जो एंगल होते हैं इनके बराबर होता है. ओके देखिए यहाँ पे इन दोनों का मेजरमेंट 70 प्लस अगर 40 करेंगे तो ये कितना होगा 110 होगा. ओके तो फिर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका मेजरमेंट भी 110 ही होगा. ओके लेकिन ये थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. ओके देखिए थ्योरम सॉल्व करते समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये फर्स्ट हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD. ये जो है ये क्या है क्वेश्चन में दिया है कि ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल है. क्या है एक्सटीरियर एंगल. तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल. ओके तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल. और ये हमने क्यों लिखा तो यहाँ पे हम रीज़न देंगे. रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है. गिवन मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है. गिवन का मतलब हमें क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ACD ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है. ओके तो फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल ACD इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस इसके बराबर है. तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर एंगल
ACD इज इक्वल मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। ओके, ये एंगल A और B जो है ये इनका प्लस अगर करेंगे तो ACD हमें मिल जाएगा। ओके, और ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रीज़न लिखना है। तो रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये जो एंगल्स है ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, आपको मैंने पहले ही बताया है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इनके अपोजिट जो ये दो एंगल्स है इनके प्लस के बराबर होते और इसे कहते हैं रिमोट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इनका प्लस इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि ये रिमोट इंटीरियर जो थ्योरम है वो कहता है। ओके, फिर यहाँ पे हमें सिर्फ इनकी जो वैल्यू है वो लिखनी है। मेजर एंगल A जो है वो 70 है प्लस मेजर एंगल B जो है वो 40 डिग्री और दोनों मिलाकर कितने होते हैं, 110 होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिर्फ यहाँ पे लिखना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर द मेजर, आपको निकालने के लिए कहा है इसलिए आंसर में लिख देंगे द मेजर ऑफ एंगल ACD इज इक्वल 110 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, उसमें एंगल P 70 डिग्री है, एंगल Q 65, देन फाइंड R। ओके, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ओके, देखिए यहाँ पे PQR ट्रायंगल है, P है 70 डिग्री, Q है 65 डिग्री और R जो है वो आपको निकालना है। ओके, यहाँ पे एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि कौन सा भी एंगल कैसे भी होने दो, चाहे ऐसे होने दो, चाहे ऐसे होने दो, चाहे छोटा बड़ा कैसे भी, ओके, कैसे भी ट्रायंगल होने दो। ओके, एक ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है, एक ट्रायंगल को 3 एंगल होते हैं। ओके, 1, 2 एंड 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों मिलाकर टोटली 180 के ही होते हैं। ट्रायंगल चाहे बड़ा हो छोटा हो कैसे भी हो, लेकिन ट्रायंगल के 3 जो एंगल होते हैं वो मिलाकर कितने होते हैं, 180 डिग्री ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे 2 एंगल दिए हैं। ओके, 2 एंगल आप प्लस करेंगे और 180 से अगर माइनस करोगे इनका प्लस करके तो आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, PQR ट्रायंगल दिया है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल दिया है, इसमें यहाँ पे मेजर देयरफॉर लिखते हैं, मेजर लिखिए या नहीं लिखिए तो भी चलेगा। मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R इज इक्वल टू 180। ओके, और यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है, लेकिन रीज़न क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे रीज़न लिखते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। ओके, इतना ही लिखेंगे तो भी चलेगा। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का मेजर जो होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पे आप आगे लिख देंगे ऑफ ट्रायंगल तो भी चलेगा, ऑफ अ ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, ट्रायंगल्स। फिर यहाँ पे ये लिखना, रीज़न लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरम सॉल्व करें। ओके, जो
हमारा पार्ट 2 है, मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है, ज्योमेट्री पार्ट है। ओके, तो ज्योमेट्री में आपको रीज़न लिखने ज़रूरी होते हैं। रीज़न के अलावा रीज़न लिखेंगे तो ही आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रूव होता है। ओके, सो ये रीज़न बहुत ज़रूरी है। फिर आपको यहाँ पे हमने जो दिए इसमें कीमत डालनी। ओके, तो एंगल, मेजर एंगल पी जो है वो कितना है, 70 है, प्लस क्यू जो है वो 65 है, प्लस आपका जो मेजर एंगल आर है ओ। ओके, ये तीनों मिलाकर कितने होंगे, 180 होंगे। ओके, देखिए दोनों 70 प्लस 65 करेंगे तो कितने होंगे, 135, प्लस मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 180। ओके, फिर यहाँ पे ये प्लस है। ओके, मेजर एंगल आर हमें निकालना है, आर इज इक्वल टू 180, ये प्लस है, ये माइनस होगा 135, और 135 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेंगे कितने, 45। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, एंगल, मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। देखिए सेकेंड क्वेश्चन जैसे था सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड में हमें पूरी यहाँ पे उसकी वैल्यू दी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने वेरिएबल में दिया है, वैल्यू नहीं दी है। ओके, सो आपको पहले ये वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी और फिर आपको एंगल निकालने होंगे। ओके, एंगल्स कितने मेजरमेंट के हैं ये निकालना होगा। ओके, देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट अलग है। उन्होंने एक जो मेजरमेंट है, ओके, एक का कितना दिया है, x दिया है, सेकेंड जो है उसका दिया है उन्होंने x माइनस 20, और थर्ड का उन्होंने दिया है x माइनस 40। ओके, तीनों के दिए, लेकिन ट्रायंगल ही है। ओके, है तो ट्रायंगल, तो तीनों मिलाकर 180 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल कैसा भी होने दो उसका मेजरमेंट कितना होता है, टोटली 180 ही होता है। तो ये तीनों मिलाकर 180 होंगे, लेकिन हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री। ये जो दिया है ये हमें गिवन में दिया है। ओके, गिवन में मतलब क्वेश्चन में हमें ये दिया है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, देयरफॉर सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ये थ्योरम है कि तीनों एंगल के तीनों जो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उसका मेजरमेंट कितना होता है, ये 180 होता है। ये हमने यहाँ पे भी देखा है। ओके, तीनों एंगल मिला के 180 होते। सो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर x प्लस x माइनस 20 डिग्री, डिग्री नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डिग्री मत लिखें, प्लस x माइनस 40। ओके, इज इक्वल टू 180। ये तीनों मिलाकर कितने हैं, 180 डिग्री है। ओके, सो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। ओके, सो उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इनका ब्रैकेट, इनके जो ब्रैकेट्स हैं ये पहले निकाल लेंगे, x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट्स निकाले। ओके, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। देखिए ये x और ये x तीनों, यहाँ पे तीनों के सामने प्लस है। ओके, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये कितने x हुए, ये 3x हुए। ओके, सो यहाँ पे 3x, ओके, तीनों x मिला के 3x। ओके, फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस 20 है और ये माइनस 40 है, माइनस माइनस
प्लस हो जाएंगे, 20 और 40 कितने होंगे 60, और साइन माइनस की होगी क्योंकि दोनों की साइन माइनस है। ओके, तो साइन बड़े की साइन देते हैं ना, तो बड़ा नंबर क्या है 40 है, तो 40 की भी साइन माइनस है, तो साइन माइनस की और माइनस माइनस प्लस, दोनों का प्लस करके 60। ओके, और ये 180 वैसे के वैसे। ओके, भी यहाँ पे देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 180, ये जो माइनस है ये यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड में आएंगे तो प्लस होंगे 60। ओके, फिर यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 कितने होंगे 240। ओके, फिर यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है। ओके, 3x का मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, सो यहाँ पे आएंगे 3 इस साइड में होगा, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा वो डिवाइड होगा, और इसे हम डिवाइड करेंगे 3 1 3, 3 8 24 और 0। सो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 80। ओके, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 80 डिग्री। सो यहाँ पे जो एक एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहीं पे लिखती हूँ। ओके, देखिए यहीं पे लिखती हूँ फर्स्ट एंगल, उन्होंने 3 एंगल बोले। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्री था, तो इसका मतलब वो क्या होगा 80 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि x की वैल्यू हमने 80 डिग्री निकाली। सेकेंड निकालते हैं, सेकेंड क्या है, सेकेंड एंगल, उन्होंने सेकेंड एंगल दिया है हमें x -20। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू है 80 -20, तो 80 -20 कितने हुए 60। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड जो है वो सेकेंड एंगल आया 60 डिग्री। और थर्ड निकालते हैं, थर्ड एंगल। ओके, थर्ड एंगल इज इक्वल टू, थर्ड क्या था यहाँ पे x -40। ओके, x -40, सो यहाँ पे x कितना है 80 है, और -40 करेंगे तो थर्ड कितना होगा 40 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमें देखिए फर्स्ट 80, सेकेंड 60 एंड थर्ड 40, तीनों एंगल्स मिल गए। ओके, देखिए यहाँ पे 80 + 60 और +40 करेंगे तो कितने होते हैं, टोटल 180 होते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है, तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्विंस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज trace the measure of the smallest angle, find the measure of the 3 angles। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, ये इग्नोर कर दीजिए। ओके, यहाँ पे उन्होंने सेम क्वेश्चन है जैसे कि थर्ड वाला था वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि ट्रायंगल है। ओके, ऐसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा जो है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, वो क्या है पता नहीं, लेकिन दूसरा उसके डबल है, ट्विंस है। ओके, यानी उसके डबल है, और तीसरा जो है उसके ट्रिपल है। ओके, सो हमें फर्स्ट पहला वाला जो एंगल है वो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि पहला वाला क्या है। तो पहला वाला हम मान लेते हैं कि फर्स्ट जो है वो x है। ओके, फर्स्ट जो है वो x है, तो सेकेंड उसके डबल होगा, तो ये क्या होगा, ये 2x होगा। ओके, और थर्ड वाला जो है उसके ट्रिपल होगा, तो ये होगा 3x। ओके, इस तरीके से उन्होंने कहा है कि ऐसे मिला के, ओके, x एक जो
वैल्यू है एज्यूम करनी है, माननी है। ओके, दूसरा उसके डबल है एंगल और तीसरा उसके ट्रिपल है। ओके, और ऐसे मिला के जो ट्रायंगल बनता है उसका मेजरमेंट निकालो। सो हमें क्या करना है, ये तीनों के क्या करने हैं, मेजरमेंट वैल्यूज़ निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, जैसे हमने ये तीनों की वैल्यूज़ निकाली थी वैसे ही निकालनी। ओके, सो देखिए हम क्या करेंगे, लेट्स द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी एक्स। ओके, हमने जो एक जो एंगल है, ओके, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है। एक जो पहला वाला स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट यानी छोटा, वो हम x मान लेते हैं। ओके, एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मान लेना पड़ेगा कि वो x है। ओके, सो वो अगर x है, सो देयरफॉर द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स, दो जो बचे हुए एंगल्स है वो क्या होंगे, वो एक जो है उसके ट्विंस डबल है तो वो 2x होगा, और थर्ड जो है वो ट्रिपल है, सो वो 3x होगा। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे। और हमें पता है अभी ये 3 एंगल हो गए, और हमें पता है ये तीनों मिलाकर कितने होते हैं, 180 होते हैं। सो यहाँ पे हम वही रीज़न लिख देंगे, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स अ ट्रायंगल इज 180। ओके, सो अभी यहाँ पे अगर ये तीनों मिला के 180 है, सो हम x देयरफॉर x प्लस 2x प्लस 3x, ये तीनों जो है वो मिलाकर कितने हैं, 180, क्योंकि हमने रीज़न पहले से यहाँ पे लिखा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, ये x का मतलब यहाँ पे 1 होता है ऑलरेडी, तो 1, ये 3 प्लस 5 कितने हो गए, ये 3 प्लस 2 5, और ये 1 6। ओके, तो 6x हो गए। ओके, इज इक्वल टू 180। ओके, यहाँ पे ये जो 6 और x है इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे आएगा 6, तो डिवाइड होगा। ओके, और 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और ये 0, तो आंसर कितना होगा, x इज इक्वल टू 30। ओके, तो फर्स्ट जो x की वैल्यू है वो हमें मिल गई 30। ओके, सो फर्स्ट वाला एंगल जो है ये x, ये क्या हुआ, ये हुआ 30 डिग्री। ओके, ये होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट लिखिए या स्मॉलेस्ट लिखिए तो भी चलेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है। एंगल्स इज इक्वल टू x, तो ये होगा, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई 30 डिग्री। ओके, फिर सेकेंड हम निकालेंगे, जैसे पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही। सेकेंड एंगल इज इक्वल टू कितना है, सेकेंड 2x है, सो यहाँ पे 2x यानी 2 मल्टीप्लाई कितने 30, सो 30 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 60 डिग्री, तो सेकेंड वाला कितना हुआ 60। ओके, फिर थर्ड वाला निकालना है, तो देयरफॉर थर्ड एंगल इज इक्वल टू, थर्ड है 3x। ओके, तो 3 इंटू 30, और 30 मल्टीप्लाई 3 90 डिग्री, तो थर्ड एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। ओके, सो लास्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द मेजर ऑफ the 3 angles is equal to 30 60 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन फिगर 3.9, ये जो फिगर है उसमें क्या है, मेजर ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन यूजिंग द मेजर फाइंड द वैल्यूज एक्स वाई जेड। यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज मेजर दिए हैं। ओके, ये फिगर है। ओके, यहाँ पे ट्रायंगल ई एन एम, ओके, ये ट्रायंगल है ई एन एम, ये ट्रायंगल है।
इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक्स वाई जेड ये जो एंगल्स है उनके मेजरमेंट आपको निकालने, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TMR ये जो है, यहाँ पे देखिए ये एक्सटीरियर, ये जो है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ओके। और ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, 140 डिग्री है। और यहाँ पे ये TEN ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है और उसका मेजरमेंट कितना है, 100 डिग्री, ओके। लेकिन आपको मेजर किसका निकालना है, ये XYZ का निकालना है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट यहाँ पे देखिए ये ऐसा वाला एंगल दिख रहा है, ये सीधी लाइन है और यहाँ पे क्रॉस है ऐसे, ओके ऐसे। देखिए लेसन नंबर 2 में हमने देखा था, पैरेलल लाइंस जो लेसन था उसमें हमने देखा था कि ऐसे अगर एंगल है यहाँ पे लाइन के, देखिए एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल्स अगर है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लीनियर पेयर, ओके। ये हमने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे लीनियर पेयर जो होते हैं वो 180 के होते हैं, ओके। सो 180 के अगर ये लीनियर पेयर है Z और ये 140 वाला, ये अगर लीनियर पेयर है तो अगर 180 में से 140 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी Z की वैल्यू निकल जाएगी, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी, यहाँ पे देखिए ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ पे ये 100 और Y ये भी लीनियर पेयर है, ओके। सो ये भी लीनियर पेयर है, तो फिर 180 में से अगर 100 माइनस करोगे तो आपको Y मिल जाएगा, क्योंकि Y और ये 100 वाला जो एंगल है ये लीनियर पेयर है, इसका मतलब इनका टोटल होगा 180 और 180 में से 100 माइनस करोगे तो आपको Y मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको Y मिल गया, Z मिल गया, ओके। तो तीनों अभी हम देखिए सम ऑफ ट्रायंगल, अगर तीनों एक ट्रायंगल के तीनों एंगल देखेंगे तो वो टोटली 180 के होते हैं, ये भी हमें पता है। तो तीनों एक ट्रायंगल के तीनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर 180 के होते हैं तो हमें दो मिल गए हैं, ओके। 180 में से इनका प्लस करके ये माइनस कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा, ओके। सो इस तरीके से हमें XYZ ये मिल जाएंगे, ओके। सॉल्व करते हैं इसे, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम ये निकाल लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे निकलेगा, ओके। सो यहाँ पे हम इसे निकालते हैं। देखिए एंगल EMN, ओके, ये वाला Z वाला EMN, ये वाला जो एंगल है ये, और एंगल EMR ये वाला, ये दोनों मिला के 180 के होंगे क्योंकि वो लीनियर पेयर है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल EMN, ओके, क्योंकि जो एंगल हमें चाहिए उसका नेम बीच में आना चाहिए। तो EMN प्लस एंगल EMR इज इक्वल टू 180। ये 180 डिग्री क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये है लीनियर पेयर। सो यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर, ओके, लीनियर पेयर लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए EMN ये क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे Z है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे Z प्लस EMR, ये EMR 140 है। सो यहाँ पे लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 180, ओके। सो यहाँ पे देखिए Z की वैल्यू निकालनी है 180, ये प्लस है तो यहाँ पे इस साइड में जाएगा तो माइनस होगा, ओके। सो यहाँ पे Z की वैल्यू 180 में से 140 माइनस करोगे तो Z की वैल्यू मिलेगी 40 डिग्री, ओके। सो आपको Z मिल गया 40 डिग्री, ये जो Z है ये 40 डिग्री मिल गया, ओके। यहाँ पे हम राइट करते हैं 40 डिग्री, ओके। आप आंसर में क्वेश्चन लिखेंगे तो फिगर बना दीजिए, ओके।
सो हम इसी तरीके से ये भी y निकाल सकते हैं, ओके, लीनियर पेयर। सो यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये कौन सा ट्रायंगल है, TEN, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल TEN प्लस एंगल ये वाला है, इसे हम MEN भी लिख सकते हैं या NEM भी लिख सकते हैं, ओके। जो एंगल चाहिए वो हमें बीच में लिखना होता है, तो हम लिखेंगे एंगल NEM, ओके। ये दोनों मिला के कितने होंगे, 180। रीज़न क्या है, रीज़न सेम है, लीनियर पेयर है, ओके। वो क्या है, लीनियर पेयर है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लीनियर पेयर, ओके। TEN ये जो है ये 100 है, प्लस NEM इसकी वैल्यू y है, ओके। सो ये हम y लिख देंगे, ओके, 180। हमें y निकालना है, सो यहाँ पे देयरफॉर y इज इक्वल टू 180। ये प्लस है तो ये माइनस होगा 100, और y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे आपको y मिल गया 80 डिग्री। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे, ये y जो है हमें 80 डिग्री मिल गया। अभी ये दोनों मिल गए तो हमें x मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल है ENM, ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल 180 का होता है। एक ट्रायंगल जो है वो 180 का होता है, ओके। सो हम x की वैल्यू निकालते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर इन एंगल ENM, ये ENM ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या है, इसमें 3 एंगल है। कौन से हैं, ये वाला और ये वाला, ओके। सो यहाँ पे हम ENM एंगल ENM एंगल NME और MEN ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा सीधा लिख दीजिए XYZ, ओके, इज इक्वल टू 180, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो हम ये ऐसा लिखेंगे एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल Z, ओके। ये तीनों एंगल हैं और ये तीनों मिला के कितने होंगे, 180 होंगे, ओके। y की वैल्यू हमने निकाली है, y कितना है, 80 है। x की वैल्यू हमें निकालनी है, वो निकाली, यहाँ पे x की वैल्यू x ही है, अभी निकाली नहीं है, और z की वैल्यू 40 है, ओके। सो यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 180, ओके। अभी x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एंगल x इज इक्वल टू यहाँ पे 80 प्लस 40 ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 120, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस ये दोनों पहले प्लस करेंगे इज इक्वल टू 180। डायरेक्टली करते तो भी चलता। एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस ये 120, ओके। अगर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 60, ओके। तो एंगल x जो है वो कितना मिला आपको, 60 डिग्री। सो यहाँ पे हमें ये 60 मिला, ओके। सो यहाँ पे लास्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y is equal to 80 degree and z is equal to 40 डिग्री, ओके। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी होती है इसलिए हम यहाँ पे रुकेंगे, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये जो क्वेश्चन बचे हुए हैं ये हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। आई होप आपको क्वेश्चन 1 to 5 समझ में आए होंगे, ओके। सो थैंक यू।